जनमन टीवी। ये कहानी है एक रॉकी कौवे की, जो कि बहुत ज़्यादा शैतान था। या तो वो सारा दिन अपनी बाइक पे घूमता रहता, वो अपनी बीवी से लड़ता झगड़ता भी था, इसलिए उसने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया था। सारा दिन जंगल में घूमता और दूसरे परिंदों को आपस में बातें करता देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता। एक दिन वो जंगल की तरफ जा रहा था कि उसने बंटी कबूतर को अपने घर के बाहर बैठे देखा। क्या बात है बंटी, आज सुबह सवेरे ही घर से बाहर बैठा हुआ है। क्या तेरी बीवी ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया है? अरे नहीं रॉकी भैया, बबली तो अभी सो रही है। मैंने आज कुछ जल्दी चाय बना ली, अब उसके उठने का इंतजार कर रहा हूँ। बबली उठे तो फिर हम दोनों मिलकर चाय पियेंगे। हाँ, क्या कहते हैं तेरे बारे में पता है? सब परिंदे कहते हैं तू सारा दिन अपनी बीवी की खिदमत करता है और तेरी बीवी सारा दिन तुझसे घर के काम भी करवाती है। रॉकी कौवा क्योंकि खुद भी बुरा था, इसलिए वो सबसे बुरी बातें ही करता था। वो बंटी के दिमाग में भी उसकी बीवी के बारे में बुरी बुरी बातें डालकर खुद वहां से चला गया था। बंटी घर में आता है। बबली, कल से तुम जल्दी सुबह सवेरे उठकर खुद ही अपने सारे काम किया करो। सब परिंदे मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं सारा दिन अपने घर के काम करता हूँ और तुम्हारी खिदमतें भी करता हूँ। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं है। बंटी, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम तो हमेशा मिलजुल कर सारे काम करते हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ तुमने अकेले काम किए हो। रॉकी कौवे की वजह से कबूतर के घर में तो जंग छिड़ चुकी थी, उसका काम हो गया था। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रास्ते में कालू कौवे को चिड़िया का घर नजर आता है और वो उसके घर चला जाता है। टूनी, बाहर देखो कितना हसीन मौसम है और तुम यहाँ घर में अकेली बैठी हो और तुम्हारा बबलू तो बाहर अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा है, गोल गप्पे खा रहा है और तुम्हें सड़ने के लिए घर छोड़ गया है। रॉकी भैया, बबलू ने तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं किया, वो तो हमेशा ही मेरे लिए खाना लेकर आता है। आज उसने ऐसा क्यों किया होगा? रॉकी कौवा जाते जाते चिड़िया के दिमाग में भी उल्टी सीधी बातें डाल गया था। तभी बबलू घर वापस आता है। बबलू, रॉकी भैया से ही कह रहे थे, तुम तो खाली हाथ कर आए हो, मेरे लिए गोलगप्पे नहीं लाए। भला मेरी इतनी मजाल, मैं अपनी प्यारी बीवी के बगैर गोलगप्पे खाकर आ जाऊं? मैंने तो गोलगप्पे नहीं खाए। मुझे पता चल गया है बबलू, तुम हमेशा मेरे बगैर ही बाहर गोलगप्पे खाकर आ जाते हो। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। नन्ही चिड़िया भी कौवे की बातों में आकर अपना घर छोड़कर वहाँ से निकल आती है। तभी उसे जाते हुए कौवा देख लेता है। वाह वाह रॉकी, तू तो बड़ा ही समझदार है। आज तेरी वजह से मैंने कितने परिंदों को लड़ाई करवा दी है। जब मैं खुश नहीं हूँ तो बाकी भी खुश नहीं हो सकते, उन्हें भी उदास ही रहना चाहिए। टूनी चिड़िया, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो इतनी धूप में? अपने घर जाओ, इस धूप में बीमार पड़ जाओगी। मिठू भैया, मैं अब बबलू के साथ उस घर में नहीं रहूंगी। बबलू हमेशा बाहर से सब कुछ खा पी कर आ जाता है, मेरे लिए कभी कुछ नहीं लेकर आता। टूनी चिड़िया, ये क्या कह रही हो? तुम्हारी और बबलू की प्यार की मिसाल तो सारे परिंदे देते हैं। लगता है जिस तरह रॉकी ने मेरे घर लड़ाई करवाई है, तुम्हारी भी लड़ाई करवा दी है बबलू के साथ। इसका तो कुछ बंदोबस्त अब करना ही पड़ेगा। सब परिंदे रॉकी कौवे की शैतानी को समझ चुके थे, अब वो उसे मजा चखाने का सोच रहे थे। चील दीदी, रॉकी कौवे ने जंगल में बहुत आतंक मचा रखा है, हमसे तो वो नहीं संभलता। अब आपको उसका कुछ सोचना पड़ेगा। मेरे होते हुए तुम सबको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस किसी तरह अभी कौवे को जाकर यहाँ ले आओ, फिर मैं देखती हूँ। सब परिंदे मिलकर
बहुत ही चालाकी से रॉकी कौवे को चील के पास ले आते हैं और फिर सब परिंदे मिलकर चील के साथ उसकी खूब धुलाई करते हैं। हाय मैं मर गया, छोड़ दो जालिमों, मुझे छोड़ दो, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज मुझे जाने दो, मैं इस जंगल को छोड़कर चला जाऊंगा, फिर कभी तुम लोगों को तंग नहीं करूंगा। मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, जब मैं तुम लोगों को खुश देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, हमेशा अपनी अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो और मज़े की कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो।